मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टर पॉलिटिक्स ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की टेंशन बढ़ा दी है। कहीं तो पोस्टर लगाने को लेकर घमासान मचा है तो कहीं पोस्टर उतारने को लेकर जंग छिड़ी है। और इन पोस्टर पॉलिटिक्स ने मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर की गुटबाजी और अंदरूनी कलह को प्रदर्शित कर दिया है। विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विंध्य की राजधानी रीवा पहुंचे थे और रीवा की अगुवाई करने के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनका गृह जिला रीवा है, राजेंद्र शुक्ल अगुवाई करने भी पहुंचे। लेकिन अगुवाई करने तो पहुंचे, लेकिन उस कार्यक्रम स्थल में नहीं पहुंचे जहां डॉक्टर मोहन यादव का बुलावा था या फिर डॉक्टर मोहन यादव के लिए भव्य और दिव्य मंच सजा था। उस मंच में जब राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे तो एन केन प्रकारेण जनता से लेकर विपक्ष तक सुगबुगाहट तेज हो गई कि आखिर सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम का ना पहुंचना क्या माना जा रहा है। डिप्टी सीएम आखिर उस मंच तक क्यों नहीं गए, जबकि वो रीवा में ही थे। रीवा से बहुत दूर वो कार्यक्रम स्थल नहीं था जहां डॉक्टर मोहन यादव तेउथर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित था और बड़ा मंच सजा था। लेकिन इतनी कम दूरी होने के बावजूद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अपने ही पड़ोस के विधानसभा तेउथर क्यों नहीं पहुंचे, जबकि उन्हीं के जिले के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, यानी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। पोस्टर पॉलिटिक्स ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई खलबली मचा दी है और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की टेंशन भी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के तेउथर विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में जहां पूरे शहर को पोस्टर से ढक दिया गया, स्वागत कांक्षियों में शहर के बच्चे बच्चे का नाम था, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम का फोटो गायब था। डिप्टी सीएम के लिए उन पोस्टरों में कोई जगह नहीं दी गई। दूसरा पोस्टर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहां के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जहां से चुनाव लड़कर विधायक बने, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक पोस्टर लगाया गया जिस पोस्टर में लिखा था, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, यानी अपनी खैर बचाओ। यदि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाते हो तो आप अपनी खैर नहीं बचा पाओगे। इस पोस्टर ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत के अंदर अंदरूनी कला ही नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम बदलने की मांग मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और ऐसा पोस्टर है जो मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा कर रखा है। वो है मध्य प्रदेश के देवास जिले की जो विधायक हैं, वहां की महिला गायत्री राजे पवार। इनकी पोस्टर और होल्डिंग पूरे शहर में नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर लगाया गया था, लेकिन उन पोस्टर, उन होल्डिंगों को नगर निगम आयुक्त ने हटवा दिया। पूरा पोस्टर पूरे शहर से हटवा दिया। इससे विधायक नाराज हुई और विधायक पुत्र, जिनका नाम विक्रम राज है, वो नगर निगम आयुक्त, जो नगर निगम कमिश्नर हैं, उनको जाकर धमकी दे डालते हैं और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं अपने समर्थकों के साथ। इस पोस्टर राजनीति और इस पोस्टर पॉलिटिक्स ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल और एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। नई ऊर्जा इस वजह से कि जहां कहीं देखा जा रहा है तो पोस्टर से बीजेपी के नेता अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, अपने अंदर के दिल की पीड़ा और अपने अंदर की कला को पोस्टर से निकालकर और राजनीति और जनता के बीच रख रहे हैं। बीते कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में एक बड़ा राजनीतिक जमावड़ा हुआ था, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के दिग्गज धुरंधर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सबको बुलाकर वहां एकता अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया था। सबको अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई थी और कहा गया था कि बीजेपी में जो कोई भी है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो सब कुछ बीजेपी के लिए समर्पित हैं और बीजेपी के नियमानुसार उनको काम करना है, कुछ भी अपने से नहीं करना है। उस वक्त तो सभी ने हाँ में हाँ मिलाकर और उस पंचमढ़ी के पकौड़े खाए थे, लेकिन उस पंचमढ़ी के पकौड़े खाने के बाद जब घर
अपने विधानसभा या फिर अपने उस राजनीतिक विवाद के बीच पहुंचते हैं तो फिर से उनका वो पंचमढ़ी का पकौड़ा भूल जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के बिंद और बिंद के रीवा में हुआ। रीवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं और जब देखते हैं कि जहां उनका बड़ा कार्यक्रम है, जहां उनको बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी है, जहां उनको बड़ा मंच सजाया गया है, भव्य और दिव्य मंच है, वहां उनके डिप्टी सीएम की फोटो नहीं है, जबकि वो डिप्टी सीएम का ही जिला है। ऐसे माननीय को डिप्टी सीएम बना दिया गया जिनकी अपने जिले में ही नहीं बनती है, अपने जिले की ही जनता नहीं पसंद करती है, या फिर अपने जिले के ही अपने ही विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं वही पसंद नहीं करते हैं और उनकी होल्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से डिप्टी सीएम बेहद नाराज होते हैं और नाराजगी इस हद तक कि डिप्टी सीएम उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ डिप्टी सीएम की फोटो नहीं है, वहां रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा की भी फोटो नहीं है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की भी फोटो उन होल्डिंगों में नहीं लगाई गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बिंद और बिंद के सबसे कद्दावर पावरफुल नेता राजेंद्र शुक्ल को माना जाता है, लेकिन एक खेमा और है जो अपने आप को सबसे पावरफुल और दिग्गज मानता है, और वो है त्योथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ तिवारी का राजनीतिक कैरियर सबको पता है, लेकिन वो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को दिग्गज और पावरफुल अपने बिंद का सबसे बड़ा नेता नहीं मानते हैं। ना मानने की वजह यह है कि उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया और उन कार्यक्रमों में ना तो डिप्टी सीएम को कोई बैनर में जगह दी, और जब बैनर में जगह नहीं दी, उनको आमंत्रण नहीं गया, निमंत्रण नहीं गया, तो वो फिर उस कार्यक्रम में शरीक कैसे हो सकते हैं। दो टूक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव से नाराजगी व्यक्त करते हुए दो टूक मना कर देते हैं कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर नहीं जाते हैं। दबे पांव सीएम मोहन यादव वहां पहुंचते तो हैं। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीएम मोहन यादव चलते हैं तो इसका अंदेशा उनको शायद नहीं रहा होगा कि बिंद की राजनीति और बिंद की बीजेपी में ऐसी अंदरूनी कलह है, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं इस कलह को खुलकर देखते हैं। फिर दबे पांव पहुंचते भी हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, लेकिन शायद उस शख्स की चर्चा नहीं होती है जिस शख्स की वहां शिरकत नहीं होती है। राजेंद्र शुक्ल की न तो चर्चा होती है और ना वो वहां पहुंचते हैं, ना वहां होल्डिंग और फोटो में उनकी कोई जगह दी जाती है। ये सियासत का विषय तो था ही, वहीं एक जो मुरैना में सिंधिया को लेकर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सिंधिया को बनाने का बकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंधिया को नहीं बनाया गया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं। इसकी शिकायत केंद्रीय आला कमान तक हुई है कि आखिर बीजेपी के किस खेमे ने, क्या सिंधिया खेमे ने ही ऐसी गुस्ताखी की है या फिर किसी विपक्षी या फिर किसी विरोधी दल के नेता की यह गुस्ताखी हो सकती है। लेकिन अभी भी इस पर अभी विचार विमर्श और राजनीति में खलबली तो मची है। लेकिन तीसरा, देवास में यहाँ की गायत्री राजे पवार जो विधायक हैं, महिला हैं, इनकी होल्डिंग प्रशासन हटाकर और गुस्ताखी कर दिया। इनके बेटे सड़क पर उतर गए, धमकी दे डाली। अब ये पोस्टर होल्डिंग की राजनीति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हर जगह पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है और इस किरकिरी की जो शिकायत है एन केन प्रकारण बीजेपी आलाकमान के पास पहुंच रही है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में कई बड़ी बैठकें हुई। बड़ी बैठकों में केंद्रीय बीजेपी के बड़े नेताओं से भी कुछ नेताओं की बैठक हुई, लेकिन निष्कर्ष और नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को संयम और शांति सौहार्द भाव से एक 2028 विधानसभा चुनाव तक ले जाना है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या 2028 तक ही बीजेपी में मोहन यादव सीमित रहेंगे? क्या मोहन यादव की जो मध्य प्रदेश में दिशा और दशा है, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव का बड़ा सा जहाज है, उस जहाज की दिशा में सभी जहाज के यात्री जाते नहीं नजर आ रहे हैं? क्या मोहन यादव गुट में कई गुट बन गए हैं? आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव में ये गुट बीजेपी को गहरी खाई में डालने वाले हैं। आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। लेकिन इस पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।